अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब देखने वाले खैर व आफियत से होंगे। कश्मीर में चले कलान शुरू हो चुका है, हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही है। अभी बर्फ़बारी शुरू नहीं हुई है लेकिन ठंड बहुत पड़ रही है। ऐसे में मैं आपके लिए इस बार लेके आई हूँ कश्मीर की सुबहों का एक नाश्ता, जिसका मेन्यू है मक्के की रोटी, समावार की चाय, थोड़े से अखरोटों की गिरी, शहद और बटर। ये है हमारी आज की सुबह का नाश्ता, जो मैं आपके सामने दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से मेरे कश्मीर में पहले खाना बनाया जाता था, किस तरह से चूल्हा जलाया जाता था, किस तरह से चूल्हे पे रोटियां सेंकी जाती थी। और सर्दियाँ आती है तो मेरे कश्मीर में अक्सर मक्के की रोटी और चावल की रोटी बहुत आम हो जाती है। हर घर में मेरे ख्याल से ये दो रोटियाँ कभी न कभी बनती ही है। गर्मियों में हम इसका इस्तेमाल इतना नहीं करते हैं, लेकिन सर्दियों में ये दोनों आटे बहुत ही फेमस हो जाते हैं, मक्के की रोटी और चावल के आटे की रोटी। मक्के की रोटी जैसे पहले बनाई जाती थी, इसको अक्सर पानी से ही बनाया, हाथों पे बार बार पानी लगा के इसको बढ़ाते रहते हैं, जो मुझे तो नहीं आती है। मेरी माँ को, सासू माँ को, इन सबको आती है, मुझे नहीं आती है। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मैंने जो रेसिपी इसके लिए फिर निकाली है कि इजी स्टाइल किस तरह से मैं बना सकूं, वो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी। आज हम इसी सुबह का, इसी तरह की जो हमारे पहले ज़माने में बनाए जाते थे, जो लोग बनाते थे, उसी तरह से लेके आई हूँ। मक्के की रोटी और समावार की चाय। ये ज़माने बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, बाहर बर्फ़ गिरती थी और हम चूल्हे के इर्द गिर्द बैठा करते थे, अपने हाथ पैर सेंकते रहते थे। हमें ठंड का एहसास भी नहीं होता था और चूल्हा दिन भर जलता रहता था घर में, जिससे घर भी, किचन भी हमारा पूरा गर्म रहता था। लेकिन अब ये यादें ही रह गई है। अब कुछ ही घर ऐसे बचे हैं जिनमें चूल्हा आज भी जलता है, आज भी चूल्हे पे ही सारे काम होते हैं। बहुत कम ही ऐसे घर होंगे। ये मक्के की रोटी हम चूल्हे पे ही सेंक रहे हैं, चूल्हे पे ही बना रहे हैं और आग के सामने इसको धीरे धीरे फिर हम सेकेंगे। पहले थोड़ा सा तवे पे इसको बनाया जाता है, सेकते हैं, उसके बाद आग के सामने रख कर, उसके बाद हम जब इसको सर्व करेंगे तब अपनी मर्ज़ी से जिसको जो लगाना है, कोई घी में खाता है, कोई बटर, कोई जिसको जिस हिसाब से, कोई शहद से खाता है, उसी हिसाब से हम इसको बनाते हैं। समावार कश्मीर की जान थी और अक्सर यहाँ तांबे और मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। अब मिट्टी के बर्तन तो नहीं है, तांबा तो रहा है, लेकिन मिट्टी के बर्तन अब गायब हो चुके हैं। कहीं कहीं घरों में, कुछ कुछ घरों में दिखते हैं, लेकिन समावार अब अक्सर घरों से उठ चुका है। वहाँ केटल ने ली है जगह, समावार की जगह, जबकि समावार में बहुत ही मज़ेदार चाय बनती है और इंसान मज़े से पीता ही रहता है। ये है हमारी आज की सुबह, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से हमारे कश्मीर में नाश्ता होता है और चूल्हे वगैरह पे किस तरह से हम इन सब चीज़ों को बनाते हैं। इससे पूरा घर मतलब रौनक से भरा लगता है कि जब चूल्हा जलता है तो हर साइड में अच्छा महसूस होता है। चूल्हे की आग से किचन भी गर्म रहता है। ये चाय है हमारी नमकीन चाय, जिसको हमने उबाल के रखा है और इसमें पानी भी हमने मिला के रखा है। अब हम इसको छन्नी से छान लेंगे और उसके बाद समावार में ट्रांसफ़र करेंगे। ये है हमारा समावार, जिसमें जो कश्मीर का फेमस मेरे ख्याल से है। कश्मीरी चाय अक्सर इसी में बनाई जाती थी और आज भी कहीं कहीं इसी में बनाई जाती है। ये कश्मीर की जान है समावार। शादियों में, किसी भी फंक्शन में आपको समावार देखने को मिलेगा। पहले यहाँ अक्सर सुबहों में भी मिलता था, हर घर में समावार में ही चाय होती थी, केटल का कहीं नामो निशान नहीं था। अब इसकी जगह बहुत सारे घरों में केटल ने ली है, लेकिन चाय में वो मज़ा नहीं आता है जो समावार की चाय में आता है। इसको इसी तरह से हम आग से या कोयलों से भरेंगे
उसी हीट से हमारी चाय फिर गर्म हो जाएगी, उसमें उबाल आएगा। चूल्हे से ही हमने ये सारे कोयले निकाले हैं, जो इसमें आग हम जला के रखी है। चिमटे से हम इसको निकाल रहे हैं और इस जो होल बना है इसके बीच में इसी में डालते हैं और इसी से जो इसके अंदर चाय डली है वो गर्म हो जाएगी। ये अखरोट की गिरी हमने रखी है इसके लिए। इसको हम थोड़ा सा कूटेंगे, पीसेंगे और फिर इसमें डालेंगे पीस के। ये देखिए आग के सामने मक्की की रोटियां हमारी सिक रही है। इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार बनती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। जैसे पंजाब में मक्के दी रोटी सरसों दा साग है, यहाँ आप समझिए कश्मीरी चाय और मक्के दी रोटी या शहद और मक्के दी रोटी, ये फेमस होती है सर्दियों में यहाँ की। ये जो हमने गिरी पीस के रखी है ये हम पूरी इसी में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए हमारी चाय भी अच्छी तरह से कोड़ा, जिसको हम अक्सर बोलते हैं, अभी इसमें दूध नहीं डाला है तो कोड़ा ही है ये। तो इसमें हमने अखरोटों की ये गिरी डाली जो हमने पीस के रखी है। बिल्कुल उबल रही है चाय हमारी। अब हम इसमें दूध मिलाएंगे। पिंक कलर की हमारी ये चाय बनती है, गुलाबी कलर की कश्मीरी चाय हमारी तो जान होती है कश्मीरी। मेरे ख्याल से कोई भी कश्मीरी ऐसा नहीं है जो सुबह इसके बगैर निकले। 1 कप तो हर कश्मीरी को चाहिए होता है नून चाय। इसके बगैर पूरा दिन नहीं तो अधूरा सा लगता है। पूरे दिन कोई काम नहीं हो पाता है, समझ नहीं आता है कि कुछ तो अधूरा रह गया है, कुछ तो अधूरा है। तो ये हमारी जान है कश्मीरी चाय, और जब समवार में है तब तो और भी मज़ेदार होती है। अपनी मर्ज़ी पे होता है, कोई इसको शहद के साथ या नमकीन चाय के साथ आप खाइए, बनाइए और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।